So in the previous class, we have discussed the complex numbers, and now in this class, we will be discussing the equations chapter. These are the topics we have to discuss in the equations chapter. Okay. So first of all, we have a question that we have to divide this value by this value. So फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपको बात समझनी पड़ेगी कि जब भी आप डिवाइड की बात करते हैं तो याद रखें कि एफ ऑफ एक्स बराबर होता है पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स के, कि जब हम बात करेंगे परफेक्ट डिवीजन की, तब जब भी हम परफेक्ट डिवीजन की बात करेंगे तो एफ ऑफ एक्स बराबर होगा पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स के, और इसके अंदर जब हम डिवीजन लगाएंगे हम करेंगे एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स, तो आपके पास आंसर आता है क्यू ऑफ एक्स, और अगर ये परफेक्टली डिविजिबल ना हो तो साथ में आता है प्लस रिमाइंडर, अगर परफेक्टली डिविजिबल ना हो। अगर परफेक्टली डिविजिबल होता है तो याद रखें कि आपके पास जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, अगर परफेक्टली डिविजिबल है तो। अब आपके पास दो तरीके हैं, एक तो ये तरीका है जो बचपन से करते हुए आए हो डिवाइड, ठीक है। एक है दूसरा तरीका जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन। जनाब ये है सिंथेटिक डिवीजन। ओके, सही है। ये है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम यहाँ पर कोएफिशिएंट्स कॉपी करते हैं। तो देखो हमारे पास जो x पावर 4 का कोएफिशिएंट है वो था 1, x क्यूब का कोएफिशिएंट था -3, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं था तो हमने 0 लिखा, x का कोएफिशिएंट 5 था और कांस्टेंट हमारे पास 1 था। यहाँ तक बात समझ में आ गई। हम क्या करेंगे, जिससे भी डिवाइड करना होगा उसको हम 0 से इक्वेट करेंगे और वहां से निकालेंगे x की एक अदद वैल्यू। जो भी वैल्यू निकलेगी वो हम यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब याद रखो बेटा कि हमेशा जो पहली वैल्यू है ना वो एज इट इज कॉपी होती है। पहली वैल्यू हमेशा एज इट इज कॉपी होगी, जो भी लिखी हुई है। यहाँ 1 लिखी हुई थी तो मैंने एज इट इज कॉपी कर दी। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखी होगी वो इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई की जाएगी और अगले वाले के नीचे लिखी जाएगी। तो मैंने अगले वाले के नीचे लिखने के बाद इन दोनों को आपस में कर लेना है ऐड। मैंने इन दोनों को आपस में कर लिया ऐड। ऐड करने के बाद मेरे पास वैल्यू आई -2। अब यहाँ पर जो भी नंबर लिखा है, यहाँ जो भी नंबर लिखा है वो हमेशा इससे मल्टीप्लाई होगा और अगले वाले के नीचे लिखा जाएगा। तो मैंने अगले वाले के नीचे लिख दिया -2। उसके बाद मैंने इनको कर दिया आपस में ऐड और वैल्यू आ गई मेरे पास -2। दोबारा से यहाँ जो भी वैल्यू लिखी होगी वो हमेशा इस नंबर से मल्टीप्लाई होगी और अगले वाले के नीचे लिखी जाएगी।
लिख दी। अगले वाले के नीचे लिखने के बाद उसको हम करेंगे ऐड। तो 5 और -2 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3। दोबारा से यहाँ जो भी नंबर लिखा जाएगा उसको हमेशा इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और अगले वाले के नीचे लिख देंगे। अगले वाले के जब भी नीचे लिखेंगे तो इनको करेंगे आपस में ऐड। ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। जो आखिरी वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी? रिमाइंडर होगी। बात समझ में आ गई? अब q ऑफ x को हम कैसे लिखेंगे? q ऑफ x को हम लिखेंगे कि 1 हमने कॉपी कर लिया x³ के बराबर में, -2 हमने कॉपी कर लिया x² के बराबर में, -2 कॉपी कर लिया हमने x के बराबर में, और 3 हमने कॉपी कर लिया कांस्टेंट की जगह पे। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? तो अगर सवाल हमारे पास x पावर 4 से होगा तो जवाब हमारे पास x³ से होगा, कि x4 को x से डिवाइड करोगे तो आपके पास x³ ही बचेगा। तो अगर सवाल हमारे पास x पावर क्यूब से होगा तो जवाब हमारे पास x² से होगा। ये बात समझ में आ गई सबको? सिंथेटिक डिवीजन क्लियर हो गई? सबको क्लियर है भाई? सबसे पूछ रहा हूं मैं। जेनीरा और सना एज वेल। ठीक है। अब जनाब हमारे पास एक और तरीका ये है कि फॉर सपोज अगर आपसे कहा जाए कि यह है आपके पास, आपको पता है ये क्या है, ये है एफ ऑफ एक्स। ठीक है। और आपको डिवाइड करना है, तो ये क्या है, ये हो गया पी ऑफ एक्स। और ऑब्वियस सी बात है जो आपके पास जवाब है ऑप्शंस में दिया हुआ है, और वो क्या है, क्यू ऑफ एक्स। तो आपको ये बात पता है कि अगर मैं पी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा क्यू ऑफ एक्स से तो जवाब मिलेगा एफ ऑफ एक्स। तो मैं यही करूंगा कि पी ऑफ एक्स जो सवाल में दिया हुआ है और क्यू ऑफ एक्स जो ऑप्शन में दिया हुआ है, इनको करूंगा आपस में मल्टीप्लाई, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे वही चीज़ मिलेगी जो मुझे क्वेश्चन में दी हुई है, एफ ऑफ एक्स। तो इस तरीके से भी आप डिवीजन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड करना है रिमाइंडर अगर ये आपका डिवाइड हो रहा है x+3 से। तो आपने क्या किया, आपने x+3 को इक्वेट किया 0 से, और वहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई -3। जो भी आपकी x की वैल्यू आई है वो आप यहाँ पर पुट कर दें तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। x की जगह पर इसका मतलब हम पुट करेंगे -3, x की जगह पर इसका मतलब हम पुट करेंगे -3।
तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है जी? अच्छा जी, जैसा कि आप सबको मालूम है कि एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स बराबर होता है क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर के। तो अब यहाँ पर जो सवाल किया है मैंने, वो क्या सवाल किया? व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड इफ दिस वैल्यू इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स प्लस 3। देखिए, एग्जैक्टली डिविजिबल का क्या मतलब है? एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है कि जो रिमाइंडर है वो बराबर आएगा जीरो के। ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पर इसको करना है जीरो, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? रिमाइंडर को खत्म करना पड़ेगा। तो रिमाइंडर खत्म करने के लिए अब आप मुझे बताएं कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पर बड़े अच्छे से मैंने लिखा कि रिमाइंडर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। रिमाइंडर जो भी हो हमेशा उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास वैल्यू एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल होने के लिए सिर्फ इतना पोर्शन होना चाहिए, रिमाइंडर नहीं होना चाहिए। तो रिमाइंडर खत्म करने के लिए हम रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो रिमाइंडर था वो था जनाब -10। सो इसका मतलब -10 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। बात समझ में आ गई? क्लियर है जी? और इसी तरीके से अगर एडेड पूछा जाएगा तो वैल्यू को उल्टा कर देंगे। अगर आपसे सब्ट्रैक्टेड के बजाय एडिट पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे? वैल्यू को उल्टा करके लिख देंगे। दैट इज, अगर प्लस की वैल्यू है तो माइनस लिख देंगे, और अगर माइनस की वैल्यू है तो प्लस लिख देंगे। तो आपके पास रिमाइंडर चूंकि -10 आया था, तो आपने अब उसको लिख दिया +10। +10 शुड बी एडेड, क्योंकि -10 में जब मैं +10 करूंगा तो ऑटोमेटिकली रिमाइंडर जो है वो खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि व्हाट शुड बी एडेड और व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड के केस में आप सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? तो जनाब, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हैं वो किस तरीके से निकाले जा सकते हैं? जनाब, हमने ये किया कि हमने सपोज कर लिया x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर दी, 1 को इधर ले आए, और उसके बाद हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, जिसके अंदर a बराबर आ गया x के और b बराबर आ गया 1 के, और ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया। ये हो गया x-1 इंटू x² प्लस x+1। तो अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं। तो पहले इसको 0 से इक्वेट करेंगे और फिर इसको 0 से इक्वेट करेंगे। जब पहली वैल्यू को हमने 0 से इक्वेट किया तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1। दूसरे में क्या हुआ कि अब यहाँ पर बन गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 1 है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबको मालूम है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि अगर सॉल्विंग करने के बाद जो यहाँ पर हम पहुंचे तो रूट के अंदर आ गया माइनस साइन, और रूट के अंदर माइनस साइन का मतलब आपको क्या लिखना पड़ेगा, आयोटा लिखना पड़ेगा। तो जनाब हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ गए 3। एक आ गया 1, एक आ गया -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और एक आ गया -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो इनके मम्मी पापा ने इनका नाम रख दिया। तो ये वैल्यू का नाम रखा ओमेगा और ये वैल्यू का नाम रखा ओमेगा स्क्वायर। तो आज के बाद आपको याद होनी चाहिए ये वैल्यू कि भाई ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। तो जनाब हमारे पास जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, तो ये बेसिकली क्या है, इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जबकि हमारे पास जो 1 है, 1 को हम क्या कहते हैं, 1 को जनाब हम कहते हैं रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। याद रहेगा जनाब। तो 1 क्या है, रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और ओमेगा स्क्वायर क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो कभी भी आपसे रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 1, कभी भी आपसे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहे जाएंगे तो आप बताओगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जिसमें ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन। बात समझ में आ गई, क्लियर है जनाब, सबको सब कुछ क्लियर है। चलें जी, इंजॉय करें, अल्लाह हाफिज। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।